वंदे तो संवसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। समय सार जी में इस समय ये चल रहा है कि आत्मा निश्चयने से किसका करता है और व्यवहारने से किसका करता है, ये स्पष्ट करें। तब आचार्य कुंद महाराज ने गाथा नंबर 89 लिखी है और इसमें आत्मा निश्चयने से किसका करता है इसकी चर्चा हुई है। आइए गाथा नंबर 89। ऋच्छयेण यस्य एवम् आदा अपाणुमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चैव जाण्वात्तादुत्ताणम्। बोलिए। निश्चयेन यस्य एवम् आदा अपाणुमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चैव जाण्वात्तादुत्ताणम्। ही छोटी की मात्रा है ना, ही नहीं बोलना, ही बोलना। फिर चलें। निश्चयेन यस्य एवम् आदा अपाणुमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चैव जाण्वात्तादुत्ताणम्। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। निश्चयनयस्य निश्चयने का, एवं इस प्रकार का मत है कि, अर्थात निश्चयने का यह कथन है कि आदा आत्मा अपाणम एव आत्मा को ही अर्थात अपने को ही करेदी करता है। पुणो और फिर चेव माने उस ही, नीचे आए अत्ताणम शुद्धात्मा को आत्मा वेद यदि भोगता है ऐसा जानो। नीचे की दोनों लाइन फिर देखिए। पुणो और फिर तम चेव उस ही अत्ताणम शुद्धात्मा को, अत्ता माने आत्मा, वेद यदि भोगता है जानो। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं इसमें कि निश्चयने का इस प्रकार का मत है, अर्थात निश्चयने के अनुसार आत्मा स्वयं का ही करता है और स्वयं का ही भोगता है और निश्चयने से उसे ही शुद्धात्मा, उस ही आत्मा को, निश्चयने से उस ही शुद्धात्मा को आत्मा जानता है। निश्चयने का मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है, ऐसा तू जान, ऐसा तुम जानो। अर्थात निश्चयने से आत्मा किसका करता हुआ? अपने आप का, स्वयं का। किसका भोगता हुआ? अपने आप का, स्वयं का। अर्थात निश्चयने से
आत्मा स्वयं का करने वाला और अपने को ही भोगने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। पंडित जी, निश्चय नय से आत्मा किसका करता है? निश्चय नय के दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय नय। अगर शुद्ध निश्चय नय से देखें तो आत्मा अपने शुद्ध भावों का करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से देखें तो आत्मा अपने अशुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भावों का मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन आदि का, और अशुद्ध भावों का मतलब राग द्वेष आदि परिणामों का। इन दोनों का कर्ता हमें शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय से मानना चाहिए। पंडित जी, क्या निश्चय नय से आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है? जिस वस्तु का परिणमन हो वही वस्तु निश्चय नय से उसकी कर्ता होती है। कर्मों का किन कर्म रूप किसने परिणमन किया? अर्थात पुद्गल कार्मण वर्गणाओं ने। तो कर्मों का कर्ता कौन हुआ? पुद्गल कार्मण वर्गणा। और जो शुद्ध और अशुद्ध भाव है आत्मा के, इनका करने वाला कौन हुआ? आत्मा स्वयं। उसमें भी अगर शुद्ध उपादान है तो शुद्ध भावों का कर्ता, अशुद्ध उपादान है तो अशुद्ध भावों का कर्ता है। पंडित जी, निश्चय नय से आत्मा किन भावों को भोगने वाला है? यहाँ भी हमें निश्चय नय में दोनों प्रकार लगाने हैं। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा अपने शुद्ध भावों का भोगने वाला है, शुद्ध ज्ञान दर्शन का, और अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा अपने कर्म के फलस्वरूप जो सुख दुख आदि परिणाम हैं उनका भोगने वाला है। दोनों तरह से आत्मा को समझना है, नहीं तो प्रश्न हो जाएगा कि कर्म के फल से जो सुख दुख हुआ उसका भोगने वाला कौन? उसका भोगने वाला आत्मा। वो किस नय से मानेंगे? अशुद्ध निश्चय नय से। उसका कर्ता कौन? उसका अशुद्ध उपादान कर्ता। इसलिए शुद्ध निश्चय नय से आत्मा अपने शुद्ध भावों का भोगने वाला है। अर्थात जब आत्मा शुद्ध होती है, सिद्ध भगवान, तो अपने शुद्ध भावों को भोगने वाले हैं। वहाँ अशुद्ध भावों का कोई काम नहीं। और जब तक संसारी दशा में है तब तक अपने अशुद्ध भावों का जो कर्म के फल से होते हैं उनका भोगने वाला है। पंडित जी, क्या आत्मा कर्मों का भोगने वाला नहीं है? पुद्गल कर्मों को भोगने वाला आत्मा कभी भी नहीं होता। हाँ, पुद्गल कर्म जब अपना समय पूरा होने पर उदय में आके फल देते हैं तो जैसे उनका फल होता है सुख या दुख रूप, उसका भोगने वाला आत्मा है। कर्मों को भोगने वाला आत्मा तो किसी प्रकार होता ही नहीं। कर्म पुद्गल हैं, आत्मा जीव है। आत्मा कर्मों को भोगने वाला कैसे हो जाएगा? सोचो, नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा कर्मों का भोगने वाला तो किसी भी प्रकार नहीं है। पंडित जी, शुद्धोपयोग अवस्था में आत्मा किसको भोगने वाला है? शुद्धोपयोग माने समाधि दशा में। तो जब कोई मुनि महाराज समाधि दशा में होते हैं उस समय किसको भोगते हैं? अपने शुद्ध भावों को। शुद्ध भावों को कैसे भोग लेंगे? वो संसारी में है, तो संसारी में शुद्ध भाव कैसे आए? देखो, शुद्धोपयोग कब होता है? 11वें और 12वें गुणस्थान में। 11वें 12वें गुणस्थान में कषाय रहित परिणाम हैं। वीरसेन स्वामी कहते हैं 11वें 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, समाधि अवस्था है, निर्विकल्प समाधि है। जब 11वें 12वें गुणस्थान में कषाय भाव है ही नहीं तो राग द्वेष भावों को भोगने वाला कैसे हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो समाधि अवस्था में किसको भोगने वाला होगा? अपने शुद्ध भावों का। उस समय क्या परिणमन होगा? शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप परिणमन है। गाथा 89 का पद्यानुवाद देखिए। आत्मा सुनिश्चित स्वभाव विभाव करता, भोक्ता स्वयं स्वयं का निज शक्ति भरता। जैसा सुशांत सर हो सर ही हिलोरा, लेता उठी लहर हो जब वायु जोरा। निश्चय नय का वर्णन हमने देख लिया।
अब व्यवहारने से आत्मा किसका कर्ता भोगता है, ये गाथा नंबर 90 में देखते। व्यवहार सदुआदा पुगल कम्मं करे दिणे विहम तं चेवय वेदयदुये पुगल कम्मं अणेय विहम बोलिए। व्यवहार सदुआदा पुगल कम्मं करे दिणे विहम तम चेवय वेदयदे पुगल कम्मं अणेय विहम। फिर बोलो। व्यवहार सदुआदा पुगल कम्मं करे दिणे विहम तम चेवय वेदयदे पुगल कम्मं अणेय विहम। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान देते हैं। व्यवहार सदु, व्यवहारने का मत है कि, व्यवहारने का कथन है कि आदा आत्मा पुद्गल कम्मम पुद्गल कर्मों को करेदि करता है लेय विहम अनेक प्रकार के। अर्थात व्यवहारने का मत है कि आत्मा लेय विहम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है। तम चेवय वेदयदे, और तमचेव और उन्हीं, नीचे आइए, अणेय विहम अनेक प्रकार के पुद्गल कम्मम पुद्गल कर्मों को भोगता है। नीचे की दो पंक्तियां फिर देखें। तम चेवय वेदयदे, और उन्हीं भोगता है अणेय विहम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को। व्यवहारने से आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता है। जबकि निश्चय से आत्मा अपना करने वाला और अपने ही भावों का भोगने वाला है। व्यवहारने का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता है। पंडित जी, आत्मा पुद्गल कर्मों को कैसे करता है? ये पुद्गल कर्म किसने बनाए? आत्मा ने बनाए। कैसे बनाए? जो आत्म प्रदेशों में पहले से जो कार्बन वर्गणा बैठी थी उनको आत्मा ने कर्मरूप बनाया। ये कर्मरूप बने कैसे? आत्मा में राग द्वेष रूप परिणमन हुआ, उस परिणमन को निमित्त पाकर ये कार्बन वर्गणा कर्मरूप परिणमन कर गई। तो कर्मों का करने वाला कौन? निश्चय से तो कर्मों की करने वाली वो पुद्गल वर्गणा, और व्यवहारने से आत्मा के राग द्वेषादि परिणाम। इसलिए व्यवहारने कहता है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करने वाला है। जबकि पुद्गल कर्म अजीब और आत्मा जीव, तो जीव अजीब को करने वाला कैसे हो जाएगा? निमित्त कर्ता के हिसाब से हो जाएगा। कार्बन वर्गणा ही तो कर्मरूप परिणमित हुई है और उसमें आत्मा के निज के परिणाम कारण हैं। तो कार्बन वर्गणा को कर्मरूप किसने किया? आत्मा ने राग द्वेष परिणाम करके किया। इसलिए व्यवहारने का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करने वाला है। पंडित जी, फिर राग दोष परिणामों का करने वाला कौन है? राग द्वेष आदि परिणामों को करने वाला अशुद्ध आत्मा है, लेकिन वो व्यवहारने से नहीं, वो अशुद्ध निश्चयने से। अशुद्ध निश्चयने से आत्मा राग द्वेष आदि परिणामों को करता है, व्यवहारने से नहीं। व्यवहारने से अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का करने वाला है। देखो, द्रव्य संग्रहकार क्या कहते हैं?
पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माण आदा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो, व्यवहारने से आत्मा पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। यहाँ आदिकों से क्या लेना? आदिकों से सब, रोटी बनाना, कुल्हड़ बनाना, घड़ा बनाना, पुस्तक बनाना, ये सब व्यवहारने से आत्मा इनका करता है। अच्छा आगे चलें। बुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादा। जो आत्मा के चेतन कर्म है, राग द्वेष आदि परिणाम, इनका करने वाला कौन है? आत्मा। क्यों? क्योंकि ये परिणाम चेतनात्मक हैं, इसलिए आत्मा ने ही इनको किया। लेकिन वह अशुद्ध निश्चय ने से किया, अर्थात अशुद्ध आत्मा इन्हें करता है, शुद्ध आत्मा नहीं करता। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और जो शुद्ध आत्मा होता है वो तो शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि शुद्ध भावों का करने वाला है। इस तरह कर्तापने के बारे में समझना चाहिए। पंडित जी, व्यवहार न्याय से आत्मा किनको भोगने वाला है? गाथा की नीचे 2 पंक्तियों में दिया है, तम चेवय वेदय पुग्गल कम्मम अणेय विहम, और अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का भोगने वाला है व्यवहारने से। तो क्या पुद्गल कर्म भोगने में आते हैं? नहीं आते। शुभ कर्मों का सुखरूप या शुभ फल भोगने में आता है, या अशुभ कर्मों का जो अशुभ फल है वो भोगने में आता है। तो व्यवहारने से आत्मा किसका भोगने वाला है? कर्म के उदय में होने वाले जो शुभ अशुभ फल रूप हैं उनको भोगने वाला है। क्या आत्मा वास्तव में सुख दुख का भोगने वाला नहीं है? वास्तव का अर्थ होता है निश्चय ने। सुख दुख का भोगने वाला अगर आत्मा नहीं होगा तो क्या पुद्गल होगा? हमारे शरीर में कोई सुख दुख हो रहा है, मान लो, उसका वेदन अनुभवन भोगने वाला कौन? हमारी आत्मा। शरीर थोड़ी भोग रहा है उसको। शरीर में भोगने की शक्ति है कहाँ? उसके फल को कौन भोगेगा? आत्मा भोगेगा। कैसे भोगेगा? जब तक आत्मा अशुद्ध अवस्था में है तो कर्म के फलस्वरूप सुख दुख का भोगने वाला है। अच्छा भोजन मिला, अच्छे आनंद का भोगने वाला है। बुरा भोजन मिला, बुरे आनंद का भोगने वाला है। और जब आत्मा शुद्ध हो जाता है तो अपने शुद्ध भावों का भोगने वाला है। यहाँ आचार्य ने इस गाथा में बताया है कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों के उदय से जो सुख दुख रूप अवस्थाएं होती हैं उनका भोगने वाला कौन है? उनका भोगने वाला आत्मा है। व्यवहारने से तो पुद्गल कर्मों को करने भोगने वाला, लेकिन निश्चयने से तो आत्मा शुद्ध अवस्था में शुद्ध को और अशुद्ध अवस्था में पुद्गल कर्मों के जो अशुद्ध फल हैं उनको भोगने वाला है। पंडित जी, समाधि अवस्था में आत्मा किसका भोगने वाला है? समाधि अवस्था निर्विकल्प अवस्था होती है। समाधि अवस्था में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होते। तो समाधि अवस्था में आत्मा किसका भोगने वाला है? अपने शुद्ध परिणामों का। अर्थात करणान योग से देखें तो 10वें गुणस्थान तक जब तक आत्मा में कषाय हैं तब तक तो कषाय के फल आदि फलों को भोगने वाला है। लेकिन 11वें और 12वें गुणस्थान में जो निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूप परिणमन है वहाँ किसका भोगने वाला है? अपने शुद्ध भावों का भोगने वाला है। जभी तो शुद्धोपयोग की अवस्था के लिए छैडालाकार लिख रहे हैं, यों चिंत निज में थिर भई तिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। उनके क्यों नहीं कहा अहमिंद्र इंद्र नागेंद्र के? क्योंकि उनके जो सुख है वो सांसारिक सुख है, इंद्रिय सुख है, अर्थात आत्मिक सुख नहीं है। और जब आत्मा में लीन शुद्धोपयोग अवस्था में है तब जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा से उत्पन्न सुख है,
उसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं। इसलिए शुद्ध अवस्था में आत्मा शुद्ध भावों का, और जहाँ उपादान अशुद्ध है वहाँ अशुद्ध भावों का भोगने वाला है। पंडित जी, इनाम मिलने पर हमें जो सुख होता है उसको भोगने वाला कौन? हम पूछते हैं, आप बोलिए, इनाम मिलने पर जो आपको सुख हुआ उसका भोग किसने किया? क्या उसका सुख हाथों को हुआ? हाथ में इनाम मिला तो क्या हाथों को उसका सुख हुआ? नहीं, इनाम मिलने का आनंद आत्मा को हुआ। और ये आनंद आया कैसे? साता वेदनी का उदय हुआ और उसके अनुसार जो सुख रूप, जो हमारा संवेदन, हमारा कार्य, हमारा परिणाम बना, जो सुख रूप सुख देने वाली वस्तु की प्राप्ति हुई, उससे आत्मा में हर्ष का अनुभव हुआ। ये हर्ष का अनुभव कैसे है? ये साता वेदनी कर्म के उदय जनित है। इसलिए व्यवहारने से आत्मा इस सुख का भोगने वाला है, शरीर इस सुख का भोगने वाला नहीं। अपने हाथ में चाहे 100 रुपये इनाम मिलो, चाहे 10,000 मिलो, क्या हाथ को प्रसन्नता होती है? नहीं होती। प्रसन्नता किसको होती है? प्रसन्नता तो आत्मा को होती है। आज मेरा सम्मान हुआ, आज मेरी मेहनत सफल हुई, प्रसन्नता आत्मा को हुई। तो वेदन करने वाला कौन? आत्मा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इनाम मिलने पर जो सुख हुआ साता वेदनी के उदय में, उसका वेदन करने वाला आत्मा है। और जब आत्मा शुद्ध होता है तब ऐसा वेदन नहीं करता, उस समय तो आत्मा अपने शुद्ध परिणामों का भोगने वाला है। यहाँ भी हमें द्रव्य संग्रह की गाथा याद आ जाती है। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। व्यवहारने से सुह दुखम, सुख और दुख को, कैसा सुख और दुख? व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम, पुद्गल कर्म के फलस्वरूप पभुंजेदी आत्मा भोगता है। उस सुख का भोगने वाला आत्मा है। आपका मंच पे बुला के सम्मान किया गया, भोगने वाला, अनुभव करने वाला कौन? आत्मा, शरीर नहीं। पुग्गल व्यवहारा सुदुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा निश्चयणो चेदन भावम खु आदस्य। और निश्चय से आत्मा के जो चैतन्य भाव हैं उनका भोगने वाला है। भोगने वाला कौन? आत्मा। अशुद्ध उपादान में अशुद्ध रूप से व्यवहारने के सुख दुख का भोगने वाला, और जहाँ आत्मा शुद्ध है, आत्मा के शुद्ध जो अपने ज्ञान दर्शन परिणाम है उनका भोगने वाला है। तो आत्मा किसका भोगने वाला है हमने जान लिया। आया गाथा नंबर 90 का पद्यानुवाद। कर्ता तथापि व्यवहार तया जनों का, भोक्ता सचेतन रहा विधि के फलों का। ऐसा न हो फिर हमें सुख क्यों न होता, संसार क्यों फिर भला दिन रैन रोता। जय